हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद खड़िया। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं करके आए हैं। आज हमें कोई पढ़ाना नहीं है। आज हम कुछ और अलग करने के लिए आए हैं। ठीक है, मतलब आज कुछ नया बताते हैं आपको, जिससे आप कुछ एनर्जेटिक हो सकें। ऐसे टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा है, कुछ एनर्जेटिक हो सकें। ठीक है, सो जैसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस समय कि जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है, आज एक महीने से ऊपर हो गया है। 22 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, 22 मार्च से, आज एक महीने से भी लगभग हो गया है। सो सब लोग, जितने भी लोग हैं, अधिक से अधिक लोग, सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बोर होने लगे हैं। स्टार्टिंग में क्या था, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था तो कहीं कुछ अच्छा लगा था कि अच्छा चलो ठीक है, छुट्टियां मिल रही हैं, घर पे रहेंगे, आराम से इंजॉय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक ओवन सी बन गई है। अब क्या हुआ, अब लोग बोर होने लगे, वो सोच रहे हैं बाहर निकलने को मिले। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बिजनेस बंद है, वहाँ बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो बोर हो रहे हैं। अगर किसी और पर्सन की बात करें तो काम करने वाले हैं, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बोर हो रहे हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट वर्ग है, जो स्टूडेंट है, आप जैसे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग कैसे बोर हो रहे हैं? आप लोगों के पास तो बोर होने का टाइम ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन रीजन क्या है, आप तब भी बोर हो रहे हैं? उसका रीजन क्या है कि हमने क्या किया, जैसे लॉकडाउन हुआ, हमने अपने अदर टास्क पे फोकस किया। अदर टास्क जैसे लॉकडाउन हुआ, हमने कहा हम खूब सोएंगे, तो सोने लगे। सोते सोते इतना हो गया कि हम सो सो कर भी थक गए, बहुत सोए, सोकर थक गए। ठीक है, अच्छा अच्छा खाने का भी टास्क कर लिया कि अच्छा अच्छा खाएंगे, घर वाले खूब अच्छा अच्छा बनाएंगे, हम वो सब खाएंगे पिएंगे। तो आपने खूब अच्छा खा लिया, एक महीने में क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खा ली। लेकिन क्या हमने पढ़ाई पर इन एक महीने में, क्या हमने ये फोकस किया कि हम इतना पढ़ेंगे इन एक महीने में? इस एक महीने में जो एक महीना हमने निकाल दिया, या जो अभी आगे आने वाला टाइम है, क्या हमने ये फोकस किया? हमने आपने, आपकी बात हो रही है, आप स्टूडेंट, तो जो भी, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट हो, हमने ये बिल्कुल फोकस नहीं किया कि हम इस एक महीने में, इस लॉकडाउन के टाइम में, हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे। इतना सब कुछ पढ़ लेंगे कि जब एक महीने बाद लॉकडाउन हटेगा तो हम ये कवर कर लेंगे, हम फिजिक्स इतनी पढ़ लेंगे, हम केमिस्ट्री इतनी पढ़ लेंगे, हम मैथ के इतना चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, या इंग्लिश बहुत सारी पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो रीजन क्या है कि जो हम बोर हो रहे हैं, स्टूडेंट वर्ग की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप सोचें कि अगर हम अपने टास्क को थोड़ा सही कर लेते हैं, अपने टास्क को सही मतलब कि अगर हम सोच लें कि आज हमें फिजिक्स इतनी पढ़नी है, मॉर्निंग में उठे हमने सोच लिया आज हमें फिजिक्स का एक चैप्टर कवर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना है, मैथ की इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, इंग्लिश की ये 15 वोकैब्स, ये 20 वोकैब्स हमें लर्न करनी है। ठीक है ना, अगर हम इतना सोच लें, मॉर्निंग में हमने सोच लिया कि इतना हमें आज शाम तक करना ही है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप बोर हो सकें। आपके पास बोरियत होने का ही टाइम नहीं बचेगा। सोचिए, फिजिक्स कवर की आपने, केमिस्ट्री कवर की, 12th के स्टूडेंट जो है, फिजिक्स कवर की, केमिस्ट्री कवर की, मैथ कवर की, फिर उसके बाद इंग्लिश की वोकैब्स लर्न की आपने, तो इन सबके लर्न होने के बाद में टाइम कहाँ बचा? टाइम नहीं बचेगा। जो टाइम बचा भी, सपोज दैट बच भी गया है थोड़ा बहुत, तो उसमें आप मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, मोबाइल में गेम खेल लीजिएगा और कुछ अदर चीज़ें। तो फाइनली जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, वो बोर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पढ़ाई को अभी तक सीरियस ही नहीं लिया। सो अगर आपको इस बोरियत से आगे आने वाले टाइम को अपने यूजफुल बनाना है, अपने ये लगाना है कि ये सोचना है कि हम आगे आने वाले टाइम में बहुत ही कुछ करेंगे, तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर एक आग लगाएंगे कि हाँ हमें पढ़ना है, हाँ हमें इतना करना है। जब तक ये आपके माइंड में नहीं आएगा कि हम इतना करेंगे, जब तक हम इतना नहीं करेंगे हम सोएंगे नहीं, जब तक हम इतना नहीं करेंगे हम खाएंगे नहीं कुछ, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। आपके लिए पूरा टाइम बोरियत ही रहेगा, और ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा रहेगा। फिर आप चाहे लॉकडाउन खत्म हो जाए, आपके स्कूल से स्टार्ट भी हो जाए, तब भी आपके लिए यही रहेगा, क्योंकि आप तब भी अपने टास्क नहीं बना रहे। सो हम तभी पढ़ सकते हैं, हम तभी इस टाइम को अच्छे से काट सकते हैं जब हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फाइनली क्या है कि अगर हमने आज सोचा, सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि हमारे पास फिजिक्स की, एक बार सोच लिया कि हमारे पास फिजिक्स की बुक नहीं है, हम फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहाना बन गया हमारा कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिजिक्स की बुक नहीं है, फिजिक्स के नोट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, चलो छोड़ दिया, फिजिक्स नहीं पढ़ी। केमिस्ट्री के बारे में सोचा, केमिस्ट्री की रिएक्शंस कहाँ से मिलेंगी, केमिस्ट्री के बारे में सोचा, अरे केमिस्ट्री की रिएक्शन कहाँ मिलेंगे, कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ें, किसके वीडियोस देखें, किसकी ऑनलाइन क्लासेस लें कि हम केमिस्ट्री पढ़ सकें। चलो आपने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, चलो केमिस्ट्री भी छोड़ दी, स्कूल जब शुरू होंगे हम तब पढ़ लेंगे, चलो ठीक है तब पढ़ लेंगे।
मैथ के बारे में सोचा कि मैथ क्या है, मैथ ना अभी हमें समझ नहीं आ रही, जब सर सामने पढ़ाएंगे, फेस टू फेस पढ़ाएंगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे पास बुक नहीं है, सर जो करवाते हैं क्वेश्चन उनकी हमारे पास बुक नहीं है, हम किन की वीडियोज़ को देखें, सर की देखें या कहीं किसी वीडियोज़ को देखें। तो ये भी नहीं आपको क्लियर हुआ कि हम चलो मैथ ही नहीं पढ़ते हैं, मैथ भी छोड़ दिया। अच्छा, इंग्लिश के बारे में क्या है? इंग्लिश तो आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। इंग्लिश चलो आप ग्रामर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हम इंग्लिश की वोकैब्स को तो कवर कर सकते हैं। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, आप केवल फोकस कीजिएगा कि हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे करना है। आप केवल ये फोकस कीजिए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे करना है। आप केवल इंग्लिश पे रहिएगा, इंग्लिश की वोकैब्स तो पढ़ सकते हैं, इसके लिए तो कोई सोर्स नहीं है, इसके लिए तो बहुत से आपके पास वोकैब्स के कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन कहीं डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कोई बुक्स रखी हो पुरानी उनसे निकाल लीजिएगा। इन वोकैब्स को पढ़ने का फायदा आपको जानते हैं क्या है? सबको पता है कि आगे आने वाली लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मस्ट होने वाला है वो है हमें इंग्लिश का नॉलेज। हमें इंग्लिश की नॉलेज सबसे ज़्यादा मस्ट होने वाली, क्योंकि जब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हम कहीं बाहर जाकर किसी एक जॉब में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बाहर जाकर अगर इंग्लिश को अपने नहीं एक्स्ट्रा कर पाते, इंग्लिश नहीं अच्छे से बोल पाते, तो कहीं ना कहीं हम डिफीट खाएंगे। और ये इंग्लिश आपको तभी आएगी, हम बाकी सब्जेक्ट को भी छोड़ दे रहे हैं, ये इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आपको क्या पता होंगी, वोकैब्स पता होंगी। क्या पता होंगी? वोकैब्स। अगर आपने अपने माइंड के अंदर कर लिया कि हम मॉर्निंग में उठेंगे, हम आज 50 वोकैब्स लर्न करेंगे, कितनी लर्न करेंगे? 50 वोकैब्स लर्न करेंगे, तो हम तब तक सोएंगे नहीं जब तक 50 वोकैब्स लर्न नहीं हो जाएंगे, 50 को फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जानते हो क्या होगा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपके स्कूल से स्टार्ट होंगे, आपको बहुत सी वोकैब्स लर्न हो जाएंगी, बहुत सी मीनिंग्स होगी जो आपको पता होंगे। फाइनली आप सोचिए, आप गेस कीजिए कि स्कूल शुरू हो गए, कोचिंग शुरू हो गई, और आपके क्लास में इंग्लिश के टीचर ने आपसे पूछ लिया कि कैन यू एनीबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ, आपके इंग्लिश टीचर ने आपसे पूछा क्या इस क्लास में कोई भी हमें इस मीनिंग को बता सकता है? ये मीनिंग है, कोई बोलो, ये एक मीनिंग है, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा वर्ड नहीं है, ये एक मीनिंग है। आपके क्लास के टीचर ने, आपके क्लास के इंग्लिश टीचर ने आपसे पूछा क्या कोई हमें इस वर्ड की मीनिंग का बता सकता है, क्या होता है ये वर्ड, ठीक है। तो केवल आपने या आपकी क्लास में किसी ने, सोचो आपने, केवल आप तो नहीं कह सकते, आपने कहा यस सर, हाँ तो ठहरा, यस सर आई नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो टीचर ने पूछा क्या, तो आपने क्या कहा? अ कॉमन पीपल। जब आपको पता होगी तभी आप बता पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। आपने बता दिया कि इसका मतलब होता है कॉमन पीपल। तो आपके टीचर का क्या रिप्लाई होगा? गुड, वेरी गुड। तो जानते हो उस समय जब टीचर ये वर्ड कहेंगे ना, गुड, वेरी गुड, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स आएगी ना, आपके अंदर जो फीलिंग होगी वो सबके गजब की फीलिंग होती है, सबसे अच्छी फीलिंग होगी उस समय। हाँ, हमें लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? आपकी जो क्लास के आसपास के स्टूडेंट जो आपके आसपास बैठे हैं, आपके आसपास जो स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी सोचेंगे यार इसने बता दिया मीनिंग, हम नहीं बता पाए, इसने बता दिया, हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी मीनिंग से याद करेंगे, हम भी बताएंगे ऐसे मीनिंग। तो उससे आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो पढ़ाई होती है सबसे बेटर तभी होती है जब कंपटीशन होता है। बिना कंपटीशन के हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते। अगर हम अकेले हैं क्लास में, हम अकेले सबसे टॉपर हैं, हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब बता रहे हैं, तो कहाँ कंपटीशन है? बाकी सब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले हैं, हम जैसा करेंगे। अगर हम 50 में 35 भी लेके आते हैं 50 में, तब भी हम टॉप पे हैं, तो कहाँ पे बेटर है? 35 बेटर नहीं हुई ना, 35 कहाँ बेटर हुई? जब तक आपके 50 में आउट ऑफ 50 ना आ जाए तब तक बेटर नहीं हो। और ये तभी हो सकता है जब आपका क्लास के स्टूडेंट के साथ क्या होगा? कंपटीशन। जब तक कंपटीशन नहीं होता है तब तक हम पढ़ाई को अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब जब हम घर पे बैठे हैं तो हम कंपटीशन कहाँ से करेंगे? ये भी माइंड में आता है कि हम घर पे बैठे हैं, कंपटीशन कहाँ से करें? तो आपके फ्रेंड होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे, उनसे कंपटीशन कीजिएगा कि आज हम रात में 4 बजे तक पढ़े थे, तुम पढ़े 4 बजे तक। हम रात में 4 बजे तक पढ़े, तुम पढ़े 4 बजे तक। नहीं, वो कहेगा हम नहीं पढ़े। तो उसके माइंड में आया यार वो 4 बजे तक पढ़ता है, हम 4 बजे तक नहीं पढ़े। हमने आज मैथ के 10 क्वेश्चन लगा लिए, एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, क्या तुमने लगाई? नहीं लगाई तुमने। तो तुम्हारे माइंड में आएगा यार उसने लगा ली, हम नहीं लगा पाए, ठीक है, हम नहीं लगा पाए एक्सरसाइज, हम भी एक पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने की जो इच्छा है, ठीक है, ये तभी आपके अंदर आएगी जब तक आपका अपने दोस्तों के साथ में, अपने आप के साथ में कंपटीशन नहीं होगा। और ये बात माइंड में रखिएगा कि आप अपनी लाइफ का
सबसे सिंपल एग्जाम दोगे, जो बोर्ड के लिए हैं, 12th के बोर्ड के लिए हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ का, आगे आने वाली लाइफ का, जो पीछे निकल गई उससे मतलब नहीं है। 10th का क्या स्कोर रहा, छोड़िए। 11th का क्या स्कोर रहा, वो भी छोड़िए। 12th का स्कोर अगर आपको अच्छा करना है, मोर देन 90%, 95% चाहिए, सो माइंड में लिख लीजिएगा, कहीं एक पेज पर लिख के दीवारों पर चिपका लीजिएगा कि आप अपनी लाइफ का सबसे सिंपल एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत ही टफ होने वाले हैं। चाहे वो आप बीएससी करें, चाहे वो बीटेक करें, या किसी कंपटीशन की प्रिपेयर करें, या चाहे बीबीए करें, चाहे बीसीए करें, सब में एग्जाम टफ होते हैं। आपके 12 से बहुत ही टफ, ठीक है। इसलिए आप ये माइंड में लेकर चलिए कि हम अपने सबसे लाइफ का, आगे आने वाली लाइफ का सबसे सिंपल एग्जाम दे रहे हैं, और इसमें हमें सबसे अच्छा करना है। और ये अच्छा आप तभी कर पाएंगे जब अभी से बचे हुए टाइम, अब जो टाइम बचा है बहुत ही कम बचा है, 7-8 महीने ही बचे हैं, ठीक है। लॉकडाउन खत्म होगा, 12th के लिए जो लोग, लॉकडाउन खत्म होगा, कॉलेज वाले आप पे प्रेशर डालेंगे, सिलेबस कवर करना है, ये कवर करना है, आप चीज़ें सही समझ नहीं पाएंगे, आपके पास भी टाइम होगा, कई सारे सिलेबस होंगे, कई सारे टॉपिक्स होंगे, कई सारे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उन सबको कवर करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर बर्डन करेगा, बर्डन करने में आप चीज़ों को सब कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो टाइम है, आप पूरे दिन घर पर बैठते हैं, सबसे बेटर टाइम है। माइंड में सोच लीजिए कि हमें इसमें टॉप करना है, 95% हमें नंबर लाने हैं, आएंगे, आराम से आएंगे, चुटकियों में आएंगे, लेकिन जब तब आप पढ़ेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें 95% माइंड में आ गया, हमें 95% लाना है, हम 95% लाएंगे, चाहे जैसे पढ़ें। आप रात दिन एक कर देंगे तब भी आपके 95 आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम माइंड में तो सोच लिया, अच्छा हम 95% लाएंगे यार, 11th का रिजल्ट आपका आया, सपोज दैट 11th का रिजल्ट आपका आया, 11th का एवरेज स्टूडेंट आता है 11th में, माना आप एक एवरेज स्टूडेंट है 11th में, तो आपने तब सोचा कि 11th का रिजल्ट चलो निकल गया, हटाते हैं, 11th चला गया, 12th जब हम आएगा, जब हमारा 12th आएगा तब हम वहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे, 12th में हम अच्छा करेंगे, हमने ये सोच लिया कि हम 12th में अच्छा करेंगे। वो हमने सोच लिया, 12th आ गया, 12th आ गया, आपको पढ़ने बैठा, आप पढ़ने बैठे, सोचा चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, अभी पूरा साल पढ़ा है, तो ये जो कल है ना, धीरे धीरे आपको पूरा टाइम ले जाएगा, ये जो कल है धीरे धीरे आपको पूरा टाइम ले जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं फिर कर पाएंगे, पूरा साल ऐसे निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, हमने माइंड में सोचा था, हमने करना नहीं स्टार्ट किया। माइंड में सोचने से अगर सब कुछ होता तो हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। इच्छाएं तब पूरी होती है जब उन्हें करना शुरू करते हैं, और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को बढ़िया बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आप स्टडी पर फोकस करेंगे। जब आप किस पर फोकस करेंगे? स्टडी पे। जब आप ये सोच लेंगे कि हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हम केवल अपना एक टास्क रखेंगे कि हमें आज पढ़ना है। फाइनली आप सोचिए, आप मॉर्निंग में उठे, आपने कहा कि हमें एक फिजिक्स का एक चैप्टर कवर करना है, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कवर करना है, या हम जब तक इसको कवर नहीं करेंगे तो आज के पूरे दिन, आपने और भी टॉपिक को बनाया, फिजिक्स का टॉपिक कवर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो क्या होता है ना, उस समय जो हमारे अंदर की, जो हमारे माइंड की थिंकिंग है, माइंड में सोच जाएगा हमें इतना करना ही है, तो हम फिर उतना करते हैं। जब आपके अंदर यही चीज़ चलेगी हम इतना करके ही हटेंगे, तब आप गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे उस टॉपिक में, आप उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब सोचिए, आपने कहा 95% लेके आएंगे, तो 95% के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा ना। 95% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बिना पढ़े तो 95% आने नहीं है। 95% ऐसा तो है नहीं किसी ने कह दिया बेटा तुम्हारे 95 आ जाएंगे, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, ऐसा तो होगा नहीं, 95% आने नहीं है। तो जब तक 95% के आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपने आप में फोर्स नहीं लगाएंगे, अपने आप को धक्का नहीं लगाएंगे पढ़ने के लिए, तब तक आप 95% नहीं ला सकते हैं। 95% क्या, फिर उससे ऊपर भी आ जाएंगे, अगर आपने मेहनत कर ली तो उससे ऊपर भी आ जाएंगे, मोर देन हो सकता है आपके पास 99 आ जाए, लेकिन पढ़ने पर बिना पढ़े नहीं आने वाले। सो आपको क्या करना है, आगे आने वाले टाइम में, या जब तक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, तब तक के लिए जैसे भी आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर। आपको हर मॉर्निंग उठने पर, जैसे उठें, आपको टास्क बनाने हैं, ये आपके लिए बता रहा है, 12th के लिए क्या, सभी के लिए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, कि जब तक हम अपने टास्क को कंप्लीट कर नहीं पढ़ेंगे, हम टास्क को फोकस रखें, टास्क को फोकस रख के, अपने गोल को फोकस करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। जिस टाइम हमें गोल पता होगा कि हमें ये एम है, हमारा ये एम है कि हमें इतना करना ही है, उसी टाइम से आपकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी। सो फाइनली उन लोगों के लिए जो 12th की प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th में इस साल या कंपटीशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि आप हर डेली की डेली अपने टास्क बनाइएगा, एक पेज उठाइए, एक पेज पर लिख लीजिए हमें इतना कवर करना है, चाहे वो जिस टॉपिक का हो, आज हमें इतना कवर करना है, चाहे जैसे हम कवर करें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे कवर कर रहे हैं, वीडियोज़ के माध्यम से, ऑनलाइन किसी उसके साइट एड के माध्यम से, या खुद बुक्स को देखकर या एग्जाम्पल्स को देख कर कवर कर रहे हैं, कैसे भी कवर करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको कवर करना है। तो जिस दिन आप ये बनाएंगे पेज में लिखेंगे कि हमें फिजिक्स इतनी पढ़नी है, केमिस्ट्री इतनी पढ़नी है, मैथ की एक्सरसाइज को लगाना है, इंग्लिश इतनी पढ़नी है, फाइनली ठीक है वोकैब्स भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, आपके पास पूरा दिन है, आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है पूरा पढ़िएगा। तो फाइनली जब आप ये करेंगे तो जब तक हम ये कर नहीं लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। सो गारंटी है कि आप अपनी सक्सेस, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो माइंड में था आपके, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली ये माइंड में डाल के चलिएगा। एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था, वो रीज़न ये भी था कि हम जब पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है वीडियोज़ को हम देखते हैं, बाद में हमें लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो सही से देखते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं छोड़ो कौन पढ़ेगा। जिसमें हमारे 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत ही भोले वाले हैं, वो तो छोड़ के बैठेंगे चलो जब कॉलेज लॉकडाउन हटेगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। 12th के कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा फोकस कर रहे हैं, स्टडी फोकस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो जो हमने बनाया है ये इसलिए बनाया है कि आपको केवल स्टडी पे फोकस करना है, आपके पास और कोई काम नहीं है, केवल यही काम है। उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आज बनाया, ठीक है। तो जो चाहे 11th के स्टूडेंट हों, चाहे 12th के स्टूडेंट हों, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे एनडीए कर रहा हूँ, चाहे एयरफोर्स कर रहा हूँ, हम तभी पढ़ सकते हैं जब तक हम अंदर से माइंड से नहीं सोच रहे हैं कि हमें ये करना है। सो सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है, चाहे 12th में हो, 12th के हैं तो और ज़्यादा बेटर के लिए बोल रहे हैं कि वो लोग पे ज़्यादा फोकस है हमारा, कि जो भी है आप तभी से आज से ही मन बना लीजिएगा, आज से प्रण कर लीजिएगा कि हाँ हमें इतना कवर करना है, हाँ हमें इतना पढ़ना है, हाँ हमें अपने सामने वाले को दिखाना है, अपने आसपास पड़ोस अपने रिलेटिव्स को दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें रिलेटिव्स को, जब हम रिलेटिव्स को अपने आसपास को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से इच्छा आएगी कि हाँ हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया कि आप लोग इसको थोड़ा फोकस कर सकें, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। सो फिलहाल पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। अभी जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपके पास जितना टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिएगा, उसको पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में, वो नॉलेज से रिलेटेड हो उनमें यूटिलाइज कीजिएगा। भले वो आपसे सिलेबस से इंक्लूड रहती हो या ना इंक्लूड रहती हो, सिलेबस के मतलब कि हो या ना हो, बट आप उनको पढ़िएगा। जैसे हमने कहा वोकैब्स पढ़िए, ये आपके सिलेबस की नहीं है बट बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही यूजफुल होंगी आपकी लाइफ के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मेन चीज़ ये पार्ट होता है, ये हर जगह डिफीट होता है इसी वजह से। तो आप कुछ भी कीजिएगा, बस फोकस कीजिएगा अपने स्टडी पे, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपके पास टाइम है। आप ये सोच लीजिए आप तो घर पे हैं, ठीक है, बोर होने की बात आती है तो आप तो घर पे हैं। उनके बारे में सोचिएगा जो आर्मी मैन है, वो कई दिनों से, जाने कब से, ठीक है, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो तो एक जगह ही खड़े रहते हैं, एक जगह ही गन पकड़े खड़े रहते हैं, वो तो हिल भी नहीं पाते हैं। हम लोग तो फिर भी अपने घर में घूम लेते हैं, अच्छा अच्छा खा भी लेते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर हो गया या कहीं ग्लेशियर में फंसे हैं या बॉर्डर पे खड़े हैं, पहाड़ों में बीच में हैं, वो तो कहीं नहीं जा पाते हैं। सोचने में भले नहीं अच्छा लगता हो, सोचने में हमें अच्छा लगता है कि हाँ उनकी लाइफ तो मस्त हो गई, उनकी लाइफ बढ़िया हो गई, लेकिन रिस्क भी तो होता है। उनकी लाइफ में कितना रिस्क है ये सोचिए। आप बहुत ही सेफ हैं, आप घर पे हैं, आप फिर भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बहुत ही गलत बात है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा पढ़ाई पे। तो बस पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, सो थैंक यू।